जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द आबिर खान शो। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे आवाज के जादूगर हैं जो कि कश्मीर की वादियों से निकलकर मुंबई शहर में अपना नाम बहुत ही थोड़े टाइम में बहुत ऊपर ले आते हैं, जो महज 4 सालों के अंतराल में अपने आप को उस तरह साबित करके दिखाते हैं जो कि एक मेहनत करने वाला ही दिखा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आदिल गुरेजी साहब की, जो कि एक कलाकार हैं, एक संगीतकार हैं और एक गीतकार भी हैं। उनकी आवाज का जादू इस कदर फैला है, अभी उन्हें बहुत ही बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आदिल साहब, एक बात बताइए, जो हमारी जन्नत है इस दुनिया की, कश्मीर, आप वहां से आते हैं और अचानक 3-4 सालों के अंतराल में आप मुंबई शहर पे कब्जा कर बैठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे हुआ? 3-4 साल अब बस वो देख रहे हैं जो ऑन स्क्रीन मैंने किया, जो पीछे मैंने लाइफ में जो सपने हर दिन मैं सोता नहीं था वो किसी ने देखा नहीं था। जो मेरे इसके जो 4 साल से पहले मैं करता आ रहा हूँ वो चीज़ें हर दिन अपना स्ट्रगल अपने लाइफ से अपने आप से लड़ता आ रहा हूँ, वो किसी ने देखा नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो भी आपको काउंट करना ही चाहिए। आपको अभी बहुत जल्द में एक अवार्ड से नवाजा गया है। किस तरह का अवार्ड है वो? एक्चुअली वो जो है मिड डे की तरफ से हमें मिला था जी। लॉर्ड्स ऑफ ट्रेंड्स करके कुछ मतलब वो अवार्ड हमें मिला था। आई एम थैंकफुल टू ऑल द पीपल, क्योंकि मुझे लगता है लोगों की, अगर लोग मुझे सुनते नहीं, अगर मेरी ऑडियंस नहीं होती तो ये उनके बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो थैंक यू सो मच ऊपर वाले का और उन सब लोगों का, आप जैसे जो हमें हमेशा इस तरह प्यार करते हैं और हम थोड़ा थोड़ा स्टेप लेके आगे बढ़ रहे हैं। बस आपको ये कब पता लगा कि आपकी आवाज़ में एक जादू है और आपको सिंगर बनना चाहिए, गायक बनना चाहिए? जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था बिफोर कमिंग हियर, देखिए मैंने एमएससी किया बिफोर कमिंग हियर टू मुंबई। आई कंप्लीटेड माय एमएससी फ्रॉम देहरादून। तो मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था कि मैं सिंगिंग में आऊँ, और मुंबई में ये तो कभी सोचा नहीं था। बट इट वाज जस्ट माय हॉबी स्टार्टिंग में, जैसे एक रहता है, सपने तो थे ही, बट इट वाज अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो बाद में हुई मेरे साथ। मुझे लग रहा था कि स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये जो मुमकिन है ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगा मुंबई। और एज बीइंग कश्मीरी तो वहाँ ये सोच रखना ही बहुत बड़ी बात है। और मैंने जब शुरू किया, स्टार्टिंग में जब शुरू किया था ये सब चीज़ें, तब कोई करता ही नहीं था। JNK में 2002 तक चलती थी ये चीज़ें, लेकिन उसके बाद अचानक बंद हो गया था, सब नॉर्मल हो गया था। फिर मतलब जैसे हम यूथ आए, मैंने शुरू किया तो और सारे लोग काफ़ी सारे इंस्पायर हुए और वो भी मुझे काफ़ी प्यार करने लगे। एंड आई डोंट नो कि सडन वो चीज़ें मेरे साथ हुई, और सडन जो भी 2-4 सालों में जो चीज़ें हुई, और इट वाज अनएक्सपेक्टेड एंड स्टिल, मतलब सब कभी मैं सोचता हूँ, देखिए हमारी लाइफ ऐसी है ये बॉलीवुड की, यहाँ देखिए स्ट्रगल हर रोज़ चलता ही रहता है। कभी इंसान मन में ऐसा डिमोटिवेट हो जाता है किसी चीज़ को लेके, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे और कुछ करना है, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो फिर मैं सोचता हूँ, जिस टाइम मैं आया था मेरे कुछ फॉलोअर या मेरी कुछ चीज़ें थी नहीं, तो आई वॉज नॉट सो मच एक्टिव, आई वॉज नॉट हैविंग एनी ऑफिशियल सॉन्ग्स लाइक बिफोर। तो अब मैंने इतना किया तो मैं आगे और भी अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ। आप इतने यंग हैं, युवा हैं। हाँ जी। कश्मीर को जिसलिए जाना जाता है, आजकल जो हालात हैं कश्मीर के, तो आपने साबित करके दिखाया है कि कश्मीर का युवा पत्थरबाज नहीं है, कश्मीर का युवा बरगलाया हुआ नहीं है। कश्मीर का युवा ये कर सकता है कि अपनी मेहनत के बल पर मुंबई जैसे शहर में आकर के अपनी पहचान बना सकता है, जिसे आज देश और दुनिया प्यार कर रही है। बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, जिनमें जो इंसान ऑब्वियसली जो एक आर्टिस्टिक माइंड होता है, वो हमेशा अपने आप को प्रूव करने, अपनी चीज़ों, क्रिएटिव चीज़ें करने में लगता है। उनको ये सब चीज़ें करने में वक्त ही नहीं मिलता। वो उनको पता है एक लाइफ मिली, इसमें मुझे अपना नाम कमाना, अपना सब कुछ बनाना इसी लाइफ में जी। तो मतलब उनके पास इतना टाइम ही नहीं रहता। वो हमेशा, जैसे आप हमेशा कुछ क्रिएटिव करने का सोचते हैं, हर बार एक नई प्लानिंग करते हैं, लगे रहते हैं। आपके पास वो फ्री प्रोकट जो काम रहता है वो सब करने के लिए वक्त ही नहीं है जी। तो आप कैसे करेंगे वो सब? तो एक मुझे लगता है इसमें एक माँ बाप मेरे जो है उनका बहुत बड़ा रोल है। उनने हमें कभी मिसगाइड नहीं किया, चाहे मेरी टीचर्स हैं, चाहे मेरी फैमिली है, तो हमेशा उनने हमेशा अच्छी गाइडेंस करी है हमें जी। हाँ जी। और मोस्टली एक इम्पॉर्टेंट रहता है, आप जब एजुकेटेड होते हैं तो यू हैव योर ओन माइंड टू यूज़। आप अपने माइंड को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको उस टाइम किसी के अंडर रहना नहीं है। बिकॉज आपके सामने पूरी दुनिया है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, आप कुछ भी करके वहाँ
पढ़ सकते हैं यार, आगे बढ़ सकते हैं, वो अब आप पे है, आप उसको नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हो या पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हो। आदिल, यस, आदिल ने ये कब अपने दिल की बात सुनी कि वो अपनी आवाज़ लोगों के दिलों तक पहुंचाए? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बताया जब मैं देहरादून में पढ़ाई कर रहा था उन दिनों मेरे ऐसा तो था कि मैं कुछ करूं सिंगिंग, लेकिन क्या करूं ये नहीं पता था। हाँ, बिकॉज मैं लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ, माई फैमिली बैकग्राउंड। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं एक ऐसा मतलब अपनी जनरेशन में ऐसा लड़का, और वहाँ पे ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है 1 मिलियन या 5 मिलियन भी होना, क्योंकि मैं उस जगह से हूँ, कश्मीर से, यू विल बी नोइंग। वहाँ जब मैंने शुरू किया था 2 मिलियन से पार कोई गाना था ही नहीं जी। यस, तो मेरे ही फर्स्ट टाइम जो टॉप मोस्ट गाने गए हैं, यू कैन मतलब हर एक न्यूज़ ने कवर किया, चाहे कोई भी न्यूज़ पेपर हो उसने किया, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने कवर किया। तो उस टाइम जब मैंने शुरुआत की थी, तो क्योंकि मैं उतना ही लिमिटेड सोचता था कि मुझे यही तक करना था, फिर मैं जब आगे बढ़ गया, लोगों ने प्यार दिया मुझे, और स्टार्टिंग में मैंने एक एल्बम अपना रिकॉर्ड किया था, चांद, और हमने वो दोस्तों से मिलकर बनाया था। बट मैं संडे, यू कांट बिलीव, मैं वहाँ पे जो करता था देहरादून में, जब मैं पढ़ाई करता था, मैंने लोन पे पैसे निकाले थे, मेरे माँ बाप ने मुझे दिए थे, मैं एमएससी करता था वहाँ। इस काम में आपकी जो फैमिली थी वो आपकी बैकबोन बन करके आपके साथ, राइट, बिल्कुल। बट दे एक्चुअली द प्रॉब्लम इज, वो मुझे इस काम में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। अच्छा। यस, वो इतना चाहते थे कि हाँ हॉबी है, साइड में गाता है, कभी बाथरूम में गा रहा हूँ, कभी वहाँ गा रहा हूँ, कभी रूम में गा रहा हूँ। तो इनको पता है कि घर जैसा रहता है, एक हॉबी है, ओके, लेट इट बी। नोट करिए आप, अगर आप में लगन है तो बाथरूम सिंगर भी अपने आप को प्रूव कर सकता है। उसका जीता जागता उदाहरण है आदिल गुरेजी। हाँ जी, तो फिर मैंने क्या किया, मैं जब देहरादून गया, तो ओबियसली दिस इज़ द राइट थिंग आई विल टेल यू, कि बहुत सारी ऑडियंस देख रही है आपकी, कि अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने स्टेट से बाहर निकलना, पूरे दुनिया घूमना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जब था वहाँ, मेरी लिमिटेड सोच थी कि मैं क्या करूँगा, लेकिन जब मैं देहरादून आया तो मैंने वहाँ सारी छोटी छोटी चीज़ें देखी होती हुई, कभी स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ, कभी वो, और बहुत कम टाइम में भी लोगों ने प्यार देना मुझे वहाँ शुरू किया। फिर फाइनली अपने दोस्तों से मिलके मतलब मैंने उनको बताया कि मेरे मतलब मन में ऐसा है कि गाना बनाएंगे साथ मिलके। तो हर किसी को बोलना, भाई अपना टी शर्ट लाओ, वो अपना पैंट लाएगा, या ऐसे ऐसे करके हमने स्टार्टिंग में राइट हाँ जी किसी से कुछ सब चीजों को जोड़ करके गुलदस्ता बना, राइट एंड यू कांट बिलीव दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ माय लाइफ की, जो मैंने अपलोड किया, और उसके उस टाइम 70K व्यूज गए थे। तो वो मेरे रीज़न बना, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में बैठ गया, मतलब आई कैन डू मच मोर बेटर। ये तो मैंने सीखा नहीं था। और देखिए, मैंने कुछ सीखा नहीं था, जो नोट्स मैंने लगाए उस सॉन्ग में, या मैंने कंपोज किया, मैंने लिखा हुआ है, वो एक नेचुरल थे। बट लेकिन आपके उसके बाद जब आप देखिए, आपके ऑडियंस मिलती है, आपको लोगों का प्यार मिलता है, देन आप नहीं चाहेंगे कि आप अपनी ऑडियंस के साथ चीट करें। आप ये चाहेंगे कि मुझे जो ऑडियंस है, मेरी पब्लिक है, वो और ज़्यादा प्यार करे, है ना, तो और ज़्यादा मैं अच्छे उनकी क्वालिटी चीज़ें देखूँ। देन आफ्टर दैट मैं थोड़ा सीरियस हो गया अपनी लाइफ में इन चीज़ों को लेके, और मैंने अपने आप पे वर्क करना शुरू करा। और फिर क्योंकि ओबियसली जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उस टाइम आपको उस टाइम आप डिस्टर्ब रहते हैं। जैसे आपके 3 वेज है, कभी इधर बोल रहे हो, कभी यहाँ जाऊँगा, कभी MSc करूँगा, कभी ये करूँगा, कभी ये बनूँगा, कभी आर्मी में जाऊँगा, कभी इंस्पेक्टर बनाऊँगा, कभी मतलब एट दैट टाइम जब आप स्ट्रगल स्टार्टिंग होती है तो आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं, अब क्या करूं। बट आप एक रास्ता जब अपनाते हैं, उस पर स्टार्टिंग जब करते हैं, देन आप इजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है मुझे इसी डायरेक्शन में चलना है, हल्के फुल्के लिंक्स इधर उधर वो बनाते रहना है। दैट इज द थिंग आई वांट टेल यू। यस। सबसे पहला वो कौन सा गाना था जनता का प्यार आपको मिला? सबसे पहला मेरा जो गाना था, चांद नाम था उसका। उसके 2 लाइनें गुनगुनाइए। हाँ जी, जरूर। न जाओ हमसे दूर, यूं हो के तुम मजबूर, कि तेरे पीछे हमने छोड़ा है ज़माना। न जाओ हमसे दूर, यूं हो के तुम मजबूर, कि तेरे पीछे हमने छोड़ा है ज़माना। चांद तेरे बादलों से हाल मेरा पूछो ना, चांद तेरे बादलों से हाल मेरा पूछो ना। थैंक यू सो मच। तो ये जो गाना है ये तो किसी के भी दिल के तार छेड़ सकता है। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? महबूबा बन के चली गई थी या किसी लड़की को इम्प्रेस करना था
जो ये गाना आपने अपने दिल की कलम से लिख डाला मैं और फिर गाया भी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं स्टार्टिंग करता था ना तो मेरी एक लिमिटेड सोच थी, मैं स्कूल कॉलेज जो है ना अपना, जैसे किसी लड़की वड़की को इम्प्रेस करना होता है ओब्वियसली, अच्छा। मैं वैसे वैसे कुछ लाइन लिख के किसी को भेज देता हूँ ऑडियो में। Okay. हाँ ये मैंने गाया तो उधर ही ताले, वाह क्या आदिल, वेरी नाइस। तो मुझे लग रहा था इतनी मेरी दुनिया है। एंड यू कांट बिलीव, मैं उस टाइम सोशल मीडिया पे कुछ भी एक्टिव नहीं था। मेरा एक दोस्त था, जब मैं एमएससी करने चला गया, मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तब मुझे उन्होंने बना के दिया, क्योंकि मैं स्टेज पे बहुत एक्टिव था। कुछ भी आप मुझसे एक्टिंग करवाए, कुछ भी, एक नेचुरल जो चीज़ें हैं तो वो एक इनबिल्ड होती है, उन पे आपको वर्क जब बाद में करते हैं, पॉलिश करते हैं उनको, तब वो क्रिएटिव होके बाहर आती हैं। तो फिर इसी तरह जब स्टार्टिंग मैंने की तो उस टाइम मेरे दोस्तों ने, बट मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि आजकल जो यूथ है उनको बहुत ज़रूरी है कि मतलब जो सोशल मीडिया है, मतलब जो है इस पर एक्टिव होना, जो सोशल साइट्स का यूज़ करना एक पॉजिटिव वे में, है ना, तो उनको यूज़ करना, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा उन सब लोगों को आगे ले जा सकता है। देखिए आई एम हियर जस्ट बिकॉज कि मेरे गाने कहीं ना कहीं हैं, चाहे मैंने स्टार्टिंग से दिस टाइम, देखिए लोग आजकल क्या है ना, लेवल पे बहुत जाते हैं जी, कि उस लेवल से जाना, इस लेवल से जाना, सबको लेवल चाहिए। अब मैं यहाँ आया, यू आर जस्ट, हम इंटरव्यू कर रहे हैं आप मेरा, तो आपने मुझे लेवल नहीं पूछा, कहाँ से आया भाई आपके गाने, किस लेवल से आया, कहाँ से आया, किसने चांस दिया, दैट्स इट। कि लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, देयर आर मेनी मोर पीपल वॉचिंग मी, इंटरेस्टेड इन मी, वो मुझे देख रहे हैं, दैट्स इट। तो यही लोगों को समझ, अब वो चीज़ें होने लगी हैं, जो आजकल यूथ है वो जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट टाइप के अब कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगता है इसी तरह उनको हर एक साइड पे एक्टिव होना चाहिए। अपनी ऑडियंस देखिए, मैं जब मुंबई आया था जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग में बोला कि आपने बहुत कम 4 साल में इतना कर लिया जी, तो इतना, अभी तो देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो, जर्नी तो अभी बहुत है, अभी तो शुरुआत है ना। तो बट मैं एक चीज़ बताऊँ, ये आपकी शुरुआत है तो कहाँ तक जाना चाहते हैं? अनलिमिटेड। मैं तो यही चाहूँगा, देखिए बॉलीवुड में कभी स्ट्रगल तो ख़त्म नहीं होता, मैं चाहूँगा कि मैं अपने आप जो मुझे सेटिस्फाई करें। देखिए एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन बहुत ही ज़रूरी होती है कि इंसान के लिए। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, अगर आपको खुद ही पसंद नहीं है, खुद ही माइंड में कुछ, अरे ऐसा कर सकते, अरे ऐसा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। चाहे आपका गाना 5, 10, 50, 100 मिलियन जाए न जाए, बट अगर आपके एक ऑडियो सुनते हैं लोग, उसको बार बार रिपीट करते हैं और उसको लेके आपको प्यार करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, दैट मीन्स कि यू हैव अर्न समथिंग। तो बाकी क्या बोल अभी तक कितने गाने गा चुके हैं आप? अभी तक मैंने 8 से 10 ओरिजिनल गाने जो है मेरे रिलीज हैं, और बाकी जो है 8-10 मेरे बाकी हैं, वो रिलीज होना बाकी है। अभी आप एक्टिंग भी करने लगे हैं, खुद के गानों में खुद ही आप एक्ट करते नजर आ रहे हैं। नहीं, यू कांट बिलीव। देखिए नहीं ऐसा नहीं है। मैं जहाँ जाता हूँ गाना गाने तो फिर बोलते हैं, अरे आदिल आप भी तो अच्छे दिखते हो, थोड़ा सा अच्छा एडवांटेज पूरा उठाते हो आप कि गाना भी मैं गाऊंगा और एक्ट भी मैं करूंगा, तो मैं लीड तो आप ही हो गए। नहीं मैं कवर कर लिया है। यू कांट बिलीव, मैं कभी स्टार्टिंग में कभी बोला नहीं। हाँ आज जब थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं मतलब थोड़ा सा मैं हूँ, दिखता हूँ अच्छा, एडवांटेज लिया, राइट, ओब्वियसली जब ऊपर वाले ने दिया है तो उसका एडवांटेज तो ओब्वियसली हमें उठाना चाहिए। और मैं यही बोलता हूँ, देखिए बाहर के सिंगर आपने कितने भी देखे होंगे, कितने भी, सब अपने आप ही प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो कैसे दिखते हैं। बट यहाँ इंडिया में एक चीज़ ऐसी है, जो अच्छा दिखता है, स्मार्ट, अगर मुझे लगता है अगर मैं स्मार्ट नहीं भी होता है, मतलब गुड लुकिंग नहीं भी होता, तब भी मैं अपने, तो मानते हैं आप गुड लुकिंग है? Obviously I'm accepting this thing because I will tell you, क्योंकि लोग बोलते हैं ऐसा, तो मुझे लगता है, देखिए अगर अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपको कोई बोलेगा, फॉर एग्जांपल आपकी शॉप है, अगर कोई आपसे कोई चीज़ लेने जा रहा है, तो आप यही बोलेंगे ये दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ है, चाहे कैसी भी हो। तो अगर आप ये नहीं बोलेंगे, खुद ही सेटिस्फिकेशन नहीं है, आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी चीज़ पे, तो लोग कैसे आप पे ट्रस्ट करेंगे? राइट, है ना। सबसे पहला चीज़ है अपने आप पे कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट होना, बिलीव होना दैट यू आर द बेस्ट। मेरे पास कोई प्रोड्यूसर, कोई भी, जैसे कोई कंपोजर, ओब्वियसली मैं उनको बोलता हूँ ठीक है मैं अपने हिसाब से बेस्ट करूँगा, ये नहीं कि दुनिया का बेस्ट करके दूंगा और गारंटी, बट इतना उनको तो कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा मुझे कि मैं इसको अच्छा करके दूंगा, तभी वो मुझ पर ट्रस्ट करेंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस, लेकिन बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लिमिटेड वो जो रहता है कि हाँ मैं कर पाऊंगा, एक हो गया मैं कर सकता हूँ, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, वो नहीं होना चाहिए। फिल्मों में एंट्री कब हो रही है आपकी? बस आप चांस दिलवाइए, हम रेडी बैठे हैं। ऑफर तो आते होंगे? आते हैं छोटे मोटे। अभी देखिए हम तो, देखिए मैं कभी नहीं देखता
कौन सी चीज़ कैसी है, क्योंकि मैंने बताया मैंने यूट्यूब से शुरुआत की है, अपने इंस्टाग्राम से शुरुआत की है। तो छोटी छोटी चीज़ें एक मतलब हर दिन मुझे जो एक्सपीरियंस देती है, तो मुझे लगता है कभी मैं सोचता नहीं हूँ, जब किस्मत में होगा तब ओबियसली हम करेंगे, बट टिल देन हम अपने कर ही रहे हैं। यूट्यूब पे अपनी चीज़ों पे जो मिल रहा है वो तो कर ही लेंगे। यानी कि जो मेहनत है उसे लगातार करते रहना। राइट, चाहे कोई आपकी मेहनत देख रहा है तो कहीं ना कहीं आपके बारे में वो लाइनें लिख रहा है जो आप अपनी किस्मत में चाहते हैं। राइट, तो किस्मत के साथ साथ हार्ड वर्क जरूरी है, कितना मानते हैं इसको? हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। अच्छा, यस, स्मार्ट वर्क इज मतलब वेरी नेसेसरी। मतलब आजकल लोग ना हार्ड वर्क, मैंने बताया ना, हार्ड वर्क में बहुत टाइम लगता है ना। अभी मैं बताऊं, मैं एज सिंगर काम करता हूं, अगर कोई स्मार्ट नहीं दिखता है, गुड लुकिंग नहीं है, तो वो कैसे स्मार्ट वर्क करेगा? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आई विल टेल यू। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जी, वो अगर बोल रहा है, देखिए मैं भी जब मैंने शुरू किया, मैंने लेट शुरू किया, मैं क्लासिकल मैंने गया, क्लासिकल सिंगिंग में अभी मैं 8-10 साल से इतना सोचता, क्योंकि मेरे दोस्त जो वेल ट्रेंड है और वो बहुत अच्छा गाते हैं, मुझसे कहीं अच्छा गाते हैं वो, उन्होंने 10 साल सीखा ऑलरेडी मुझसे पहले। अगर मैं ये सोचता भाई इन्होंने तो 10 साल ऑलरेडी दिए, मैं 10 साल कैसे दे पाऊंगा? बट यू कांट बिलीव दिस इज, मतलब वो मुझे आज इतना कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, हमेशा मुझे कॉन्ग्रेट्स करते हैं, विशेस देते हैं कि आदिल हम मतलब हमारे ये सपने थे, आपने कुछ सीखा नहीं था, कुछ भी नहीं किया था। फिर आप जब मुंबई आए तब शुरुआत की, अपने आप पे वर्क करने लगे, हालांकि जो भी थे नेचुरल चीज़ें थी, आप में बाद में धीरे धीरे करके हर दिन आपने अपने आप को इम्प्रूव किया। तो ये मैं देखिए हर कोई अपनी, मैं बता रहा हूँ आपको मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बट मेरी जर्नी जो है बहुत फनी रही है। अच्छा, हाँ, जब मैं स्टार्टिंग में आया मुंबई, तो स्टार्टिंग में जब मैं रूम लेने आया था, तो मैं एक पहले नाला से बहुत दूर रहता था। अच्छा। फिर यहाँ जब ढूंढते गया रूम वूम किसी ने दिलवाया, तो मैंने बोला कितने बंदे हैं? बोला अरे यहाँ मतलब 4 बंदे रहते हैं हम, बाहर हॉल में इतना बड़ा था। बोला 4 है, बाकी हाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब मैं थका हुआ था, बैग वैग कैसे करके रख दिया, क्योंकि ऑलरेडी हम 8 दिन रेलवे स्टेशन पे सोए, क्योंकि जिसके थ्रू हम आए थे, जिस दोस्त के था, वो खुद पीजी रहता था। हमें बाद में पता चला ये पीजी, ये सब चीज़ें, हैवी डिपॉजिट, ये तो पता ही नहीं था हमें, जैसे वो रेंट इतना, ये सब चीज़ें। तो हम मैं अब रात में सोया, मुझे इतना पता था कि भाई हम 3 बंदे। मैं थक के था, सुबह 11 बजे उठा, तो ऐसे आंख खोली तो देखा लाशें बिछी है, 1 2 3 4 गिन रहा हूँ मैंने सोचा ठीक है 6-7 बंदे हो गए हमारे रूम में, एक हॉल टाइप का था। तो लाशें नहीं, लोग सोए हुए थे, राइट की तरह स्ट्रगल करने आए थे, आप ही की तरह मेहनत करने आए। हाँ जी, फिर मैं अंदर गया, मैंने सोचा ठीक है मैं गिन रहा हूँ 7। अब मैं क्या बोलूँ, सब हट्टे कट्टे चौड़े, मैं क्या बोलूँ, दुबले पतले हो तो हाँ जी, मैं बोला ही मैंने, हाँ मैं ऐसा ओके जी। आगे मैं गया बाथरूम में, तो देखा बाथरूम बंद है, और एक अंदर, हेलो कौन, और एक बंदा अंदर मैंने रूम का दरवाजा खोला, देखा और 3 बंदे पड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर पैर रखे हुए हैं। ऊपर से और आवाज आया, अरे भाई ये मेरा टर्न है अब जाने का बाथरूम में। मैंने ओ माय गॉड, मेरे साथ तो अब मैं क्या बोलूँ, मेरा मतलब उस टाइम मैं ओके, बट मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ हर चीज़ में, है ना। अपने आप को कभी कंफर्टेबल जोन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो आगे वाला स्ट्रगल जो है ना, जो आपको लर्निंग जो चीज़ें, पता हर एक चीज़ में फर्स्ट यू हैव टू लर्न, देन यू हैव टू अर्न। आप जब तक सीखेंगे नहीं तब फिर कमाएंगे कैसे जी, है ना। आपको हर एक चीज़ ट्रिक पता होनी चाहिए, है ना। अभी मैं डायरेक्ट कोई मुझे बिठा दे, भाई आदिल डायरेक्ट अंदर जाओ स्टूडियो में गाना शुरू करो, लेकिन जो मैंने छोटा एक्सपीरियंस गेन किया हर जगह के, वही मुझे मेरी वॉइस में एक ब्राइट क्वालिटी देता है, वही मेरे बात करने में एक, क्योंकि मुझे पता मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, मैं मिस्टेक नहीं कर सकता इसमें, है ना। तो एक एक्सपीरियंस लेना इस स्ट्रगल का बहुत, मतलब मुझे लगता है स्ट्रगल में बहुत ही मज़ा है अगर आप एंजॉय करते हैं वो चीज़ें। लेकिन मज़ा तब है जब आपने कुछ करते हो, अगर नहीं किया तो फिर इंसान को यही रियलाइज़ होता है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करते हैं। ओबियसली मुंबई में आके इंसान को वक्त का पता नहीं चलता, आपको खुद पता है यहाँ 11-12 बजे शुरुआत होती है दिन की, मोस्टली लोग लेट उठते हैं, तो वक्त का यहाँ पता नहीं चलता। बट आपको हर मिनट जो एक काउंट होता है घड़ी का, वो आपके दिल से कनेक्ट होना चाहिए कि ये जो मिनट जा रहा है ये मेरी लाइफ में वापस नहीं आएगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू मेक यूर सेल्फ प्रिपेयर, कि कल जो मेरे साथ, कल मैं किसी के साथ गाने जाऊँ या कुछ भी करने जाऊँ, तो एट दैट टाइम आपको उस टाइम कुछ भी ये नहीं बाद में गिल्ट फील होना चाहिए, मैंने उस टाइम मेहनत क्यों नहीं की। यस, तो आप मानते हैं कि मुंबई शहर लोगों के सपने पूरे करता है? राइट, लेकिन एक शहर से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। मैं मुंबई, सच बताऊं, जितना मुझे कश्मीर से प्यार है उतना मुझे मुंबई से भी प्यार है, क्योंकि जिस मिट्टी जो आपको खाना पीना दे रहा है, जिससे आप कमा रहे हैं, जब तक आपके दिल में उस जगह के लिए प्यार नहीं, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। मैं पहले जब जाता था वर्सोवा,
मतलब बीच पे क्योंकि मेरे पास अपना पर्सनल कुछ सेटअप नहीं था, तो मैं वहाँ जाता था लाउडली, कोई गाना बड़ा होता तो वहाँ बोलते अरे भाई सोने दे दे यार। तो मैं जाता था वर्सोवा रात को और चिल्लाता था पत्थर के बीच में। तो आपको पता ही साइड साइड में आवाज़ें भी आती थी कभी कभी। किस तरह की आवाजें? जानवरों की? नहीं, बहुत खूंखार जानवर होते थे। तो कभी ऐसी आवाजें भी आती थी जी। तो मैं फिर भी अरे भाई कोई और ऐसे आते, अरे भाई कोई और जगह नहीं मिली, दूसरी जगह चला जा, आगे चला जा, नहीं तो बहुत मारूंगा। फिर मैं आगे चला जाता। मैंने बोला भाई, तो ऐसे ऐसे करके मैं वही बता रहा हूँ। देखिए अगर मैं ये सोचता मेरे पास जगह ही नहीं तो मैं कहाँ सीखता। आप यू कांट बिलीव दिस इज द ट्रूथ एंड रियलिटी। आप मेरे बारे में सर्च करेंगे, देखेंगे, मैंने खुद पहले गाने रिलीज किए, खुद मैंने गिटार लाया, खुद हारमोनियम लाया, फिर सीखा। जब आपकी करने की चाह हो ना, मैं आज भी हज़ारों लाखों कमियां हैं, लेकिन आई एम थैंकफुल टू गॉड। मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उन हज़ारों लाखों लोगों से अच्छा हूँ जो अभी सपने देख रहे हैं किसी गाँव में बैठ के कि हम ऐसे करेंगे, कि हमें कोई देखेगा, हमें कोई सुनेगा। मुझे लगता है कि उसमें मैं बहुत ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि लोग मेरे गानों को पसंद करते हैं, प्यार देते हैं। अभी हाल फिलहाल में कौन से गाने आने वाले हैं? अभी एक्चुअली 2-3 गाने आने वाले हैं मेरे। क्या बोलते हैं, कुछ सुना सकते हैं 2-4 बोल? अभी मैं बताऊं लेबल्स क्या क्या सीन है। उन्होंने आज अभी 4 महीने ऑलरेडी हुए हैं, अभी पता नहीं लेबल की पड़ी है ना, आज पता नहीं किसी को नहीं पड़ी है, सुन लीजिए आप। मैं बता रहा हूँ एक्चुअली क्या है ना सीन, अभी वो पता नहीं कब रिलीज करें उस चीज़ को। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम, और मैं फिर से आपसे मिलूंगा और ज़रूर मैं वो गाने आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई संदेश आपकी तरफ से आपके चाहने वालों के लिए? खास करके आप कश्मीर से आते हैं, तो इसलिए देश के युवाओं को ये जानना जरूरी है कि आपकी जो सफलता है वो किस कारण है। एक्चुअली जो आजकल का यूथ है, जब मैं भी था, हम ना अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं हमेशा कि भाई मुझे काश वो मुंबई बुलाता, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश वो मुझे चांस दे। लेकिन हमें नहीं पता कि हम में कितनी गलतियां होती हैं। हमें अपने आप को बिल्ड करना चाहिए, तब तक वो टाइम हमें मानना चाहिए कि ये बहुत प्रेशियस है हमारे लिए। आप ये कोई भी स्ट्रगलर हो जो हर दिन आपको मिलता है स्ट्रगल, मतलब कुछ फेमस होने से पहले, हिट होने से पहले, वो आपको ये सोच के चलिए कि वो आपकी ज़िंदगी का सबसे प्रेशियस, सबसे कीमती वक्त है। आप चाहे उस वक्त को तब तक लाखों हज़ारों चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आप छा गए तो उस दिन आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जब मिस्टेक करेंगे 4 लोगों के सामने करेंगे, लेकिन जब आप ग्रो हो गए हज़ारों लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के सामने वो मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए, अपने अकाउंट्स बनाइए और उस पर अपने आप पे हर दिन जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो डालते रहिए, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। आप गायक हैं? हाँ जी। लेकिन आदिल गुरेजी किस गायक के फैन हैं? उन्हीं का एक कोई शानदार सा गीत के 2 शब्द सुना दीजिए। जी, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत सारे सबके हैं, जैसे नुसरत फ़तेह अली साहब के हैं, मतलब उनके भी गाने सुनता हूँ, और भी कई सारी सिंगर है। तो मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना बहुत ही हिट जो है उनका है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, सुन जरा ओ बेवफा, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। तो आदिल साहब ने बातों ही बातों में उन्हें अपना मैसेज पहुंचा दिया है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो एक कहीं ना कहीं अपने दिल में जगह दे बैठे हैं। राइट। गाना भी हो गया जिससे वो खुश हो जाए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आदिल जैसे नौजवान कश्मीर से निकल करके मुंबई जैसे शहर में अपनी मेहनत के बल पर एक अपनी नई जगह बनाते हैं।
तो आपको मेहनत करनी है, लेकिन उस मेहनत में कितना डेडिकेशन है, कितनी लगन है, ये आपको अपने ऊपर ही डिपेंड करवा सकती है। आपकी सफलता आपके हाथों में है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपनी उस एक ऐसी शानदार खूबी को ढूंढिए जो वाकई में आपको आगे लेकर के जा सकती है। तो ये थे हमारे साथ बॉलीवुड के मशहूर सिंगर आदिल गुरेजी। अगली बार फिर से किसी एक ऐसे ही शानदार व्यक्तित्व से आपको मिलवाएंगे। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए दाबिर खान शो। जय हिंद।